आज तन्मय मंदिर में बाहर बेंच पर बैठा मोबाइल पर कुछ सर्फिंग कर रहा था। तभी वहां बाबा आ गए और उन्होंने तन्मय से पूछा, कहो तन्मय, कैसे हो बेटा? कुछ पता किया लंकापति रावण के बारे में? हाँ बाबा, वही पढ़ रहा था, मगर मुझे तो ज्यादातर रावण की तारीफें ही लिखी नजर आ रही हैं। जैसे वो एक कुशल राजनीतिज्ञ, महान सेनापति और योद्धा था। वो वास्तुकला, ज्योतिष, अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी का भी ज्ञानी था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वो इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू करना भी जानता था। वो बड़ा शिव भक्त था। उसने शिव तांडव स्रोत, अरुण संहिता, रावण संहिता जैसे ग्रंथों की भी रचना की। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतने ज्ञानी, भक्त और शक्तिशाली रावण का ऐसा बुरा अंत क्यों हुआ। वैसे तो इसके बहुत से कारण हैं। उनमें से कुछ कारण तो तुम्हें सुंदरकांड के पाठ में ही मिल जाएंगे। लेकिन रावण के नाश का पहला कारण था उसका अहंकार। रावण अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं था। वो खुद को ही बड़ा शक्तिशाली मानता था। उसका आत्मविश्वास अहंकार की सारी सीमाएं पार कर चुका था। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में बड़े बड़े राक्षस वीरों को जान से मार दिया, फिर भी वो उन्हें साधारण सा वानर समझकर उनकी मजाक उड़ाता रहा। उन्हें यह समझने की कोशिश ही नहीं की कि जो वानर इतना बड़ा समुद्र लांघ कर लंका में आ सकता है, सीता माता की कड़ी सुरक्षा भेद कर उन तक पहुंच सकता है, उनके पहरेदार राक्षसों से अकेले लड़ सकता है, वो भला साधारण कैसे हो सकता है? अपने अहंकार में रावण को सच दिखाई ही नहीं दे रहा था। देखते ही देखते रावण के सामने उसकी सोने की नगरी लंका जल गई, क्योंकि उसने हनुमान जी की शक्तियों को कम समझने की भूल की थी। रावण की यह भूल हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपनी बुद्धि, बल या किसी भी खूबी का इतना अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमें सच दिखना ही बंद हो जाए। हम ओवर कॉन्फिडेंस में सामने वाले को कमजोर और खुद को ताकतवर समझने लगें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा किसी भी काम में असफल होना निश्चित है। मैं आपकी ये बात समझ गया बाबा। सचमुच कभी भी अपने विरोधी को कम नहीं समझना चाहिए। जानते हैं, पहले मैं स्टेट लेवल पर बैडमिंटन खेला करता था और ये गलती मैंने बहुत बार की, जिससे मुझे कई बार हार मिली। देखो बेटा, जिंदगी हो या खेल, सब जगह नियम एक से ही चलते हैं। आखिर जिंदगी भी तो एक खेल ही है ना। अब रावण की दूसरी गलती सुनो, जिस पर हमने पहले भी बात की है। वो है हमारे आसपास कैसे लोग होने चाहिए, इस बारे में बहुत सोच समझकर फैसला लेना। रावण के आसपास सारे ऐसे लोग और दरबारी जमा थे जो उससे डरते थे, जिस वजह से हर बात में उसकी हां में हां मिलाते थे। वो उसे यही पट्टी पढ़ाते थे कि राम तो एक साधारण वनवासी है, वो तो इतना कमजोर है कि उसे खुद अपने राज्य से बाहर निकाल दिया गया और वो कुछ न कर पाया। वो जंगलों में भटकने वाला आप जैसे महान शक्तिशाली राजा का क्या बिगाड़ देगा। यहां तक कि जब हनुमान जी रावण की लंका जलाकर चले गए, तब भी वो लोग रावण से यही कह रहे थे कि यह तो मात्र एक दुर्घटना थी, और अगर उनकी सेना में एक वानर शक्तिशाली है तो भी क्या, पूरी सेना तो साधारण से बंदरों की ही है। आने दीजिए उन्हें यहां पर हम उनका भोजन बनाकर खाएंगे। अब एक तो रावण पहले से ही अहंकारी था, और दूसरा उसके आसपास ऐसे लोग थे जो उसको सत्य से दूर रख रहे थे। यही उसके पतन का कारण बना। सिर्फ एक विभीषण ही वहां पर ऐसे थे जो हर तरह से अपने बड़े भाई को समझाने की, सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मगर रावण ने विभीषण को ही अपना शत्रु समझ लिया और उन्हें लात मारकर लंका से बाहर निकाल दिया। दरअसल जब हम सही और गलत में फर्क करना बंद कर देते हैं ना, तो हमारा वैसे ही नाश होता है जैसे रावण का हुआ। इसलिए कहते हैं कि कभी अपने गुणों पर या किसी बात पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और इस वजह से सबसे पहले हमारे निर्णय गलत होने शुरू हो जाते हैं। विभीषण ने भाई का साथ नहीं छोड़ा था बेटा। वो तो रावण को बार बार समझा रहे थे कि श्री राम को साधारण इंसान समझने की भूल ना करें।
श्री राम के रूप में राक्षसों का काल आ रहा है। मगर रावण ने विभीषण की एक ना सुनी। और वैसे भी सुंदर कांड में आता है कि विभीषण खुद लंका छोड़कर नहीं गए थे, रावण ने उन्हें लात मारकर लंका से बाहर निकाल दिया था। दरअसल जब हम सही और गलत में फर्क करना बंद कर देते हैं ना, तो हमारा वैसे ही नाश होता है जैसे रावण का हुआ। इसीलिए कहते हैं कभी अपने गुणों पर या किसी बात पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और इस वजह से सबसे पहले हमारे निर्णय गलत होने शुरू हो जाते हैं। मगर बाबा, विभीषण के बारे में तो लोग कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। उनकी तो इस बात के लिए आलोचना की जाती है कि उन्होंने अपने भाई का साथ छोड़ दिया। सुंदर कांड में हमें विभीषण के व्यवहार से भी एक बहुत अच्छी सीख मिलती है, जो है निष्पक्ष रहकर सत्य को देखने की, परिस्थितियों को समझने की। विभीषण अहंकारी नहीं थे, उनकी बुद्धि खुली हुई थी, इसलिए वो लंका पर आने वाली मुसीबत को देख रहे थे। वो रावण को सही सलाह दे रहे थे। उन्होंने मेघनाद या कुंभकर्ण की तरह रावण का साथ सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो उनका भाई या रिश्तेदार है, उन्होंने सच का साथ दिया। आजकल कितने लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं? लोग हमेशा अपने स्वार्थ और संबंधों को ही पहले रखते हैं, भले ही उनके लिए उन्हें सही के साथ समझौता करके गलत रास्ते पर चलना पड़े। लोग अपने घर वालों के, यार दोस्तों के पाप छुपा लेते हैं, उल्टा उनकी मदद करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो गलत कर रहे हैं। उन्हें रोकते नहीं, इसलिए चुप रह जाते हैं ताकि उनसे संबंध खराब ना हो। ऐसे लोगों के कारण ही संसार में बहुत पाप पड़ा है। काश हर कोई विभीषण से ये सीखे कि निष्पक्ष रहकर बुराई के विरोध में खड़े होना ही चाहिए, भले ही बुरा करने वाले अपने ही क्यों ना हो। अगर हर कोई ऐसा करे तो ये दुनिया कितनी अच्छी हो जाए, सारे पाप और बुराइयां खत्म हो जाएं। अब तक तन्मय हनुमान जी के चरित्र से सीख रहा था। आज उसने कुछ टीचिंग्स रावण और विभीषण के चरित्रों से भी ली। बाबा के जाने के बाद भी वो काफी देर वहीं मंदिर की बेंच पर बैठा रहा और सोचता रहा। उसने अब तक न जाने कितनी बार सुंदरकांड का पाठ पढ़ा है, मगर उसके अंदर ज्ञान के कैसे मोती छिपे हैं ये तो वो कभी देख ही नहीं पाया था। सोचता था सुंदरकांड पढ़कर हनुमान जी खुश होंगे और शायद वो हमेशा इसी भ्रम में जीता रहता, अगर बाबा उसे न बताते कि हनुमान जी तब खुश होते हैं जब उनके गुणों को अपने अंदर उतार लिया जाए। सच्ची हनुमान भक्ति बैठकर सिर्फ पाठ पढ़ने से नहीं होती, बल्कि उनके गुणों को अपने कर्मों में उतारने से होती है। हनुमान जपते जपते हनुमान हो जाना ही है उनकी सच्ची भक्ति। तन्मय ने वापस हनुमान जी के सामने सिर झुकाया और फिर घर की ओर चल पड़ा, अगले दिन वापस आकर बाबा से कुछ नया सीखने के लिए।